स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज फॉर हाफ एंगल। यानी अब इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था जब हमारे पास एंगल जब डबल होता है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास कोस साइन और टेन जो एंगल होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कोई एंगल हो उसका हमें हाफ एंगल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो फिर वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी थीटा है, ठीक है। हमसे कोई कहे कि हमें एंगल 15 डिग्री निकालना है, कोई भी एंगल निकालना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, उस एंगल का हाफ कर लेंगे, ठीक है ना। हाफ कैसे करेंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास आप कह सकते हैं कि 30/2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें हाफ एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो जब हमें कोई ऐसा एंगल निकालना हो, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री जो हम ट्रायंगल में पढ़ते हुए हैं इनकी हमें वैल्यू याद होती है, ठीक है ना। तो इस बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हाफ आइडेंटिटी एंगल होंगे तो फिर हम किस तरह से जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमारी बुक में हमारे पास 3 वो हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कोस की देख लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो डबल आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 2 कोस वाली। इसके हमारे पास दो वो आए थे रिलेशन, ठीक है ना। एक हमारे पास किसके बराबर आया था, एक हमारे पास आया था वन माइनस टू साइन, ठीक है ना। 1 - 2 साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर आया था किसके, हमारे पास आया था कोस टू कोस थीटा स्क्वायर और -1, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर आया था, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि एक बार हम ये वाली वैल्यू लेके पुट करेंगे, फिर एक बार ये वाली, ठीक है ना। अब कैसे हम आंसर निकालें, हमें बेसिकली आंसर कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो cos 2 हमारे पास ये बराबर होगा 1 - 2 साइन थीटा स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमारे पास cos 2 की, ठीक है। हमारे पास cos में निकाली थीटा/2, ठीक है ना। यानी हमारे पास हाफ आइडेंटिटी जो मैं कह रहा हूँ। तो अब इधर हम करेंगे क्या, तो स्टूडेंट्स इधर जो है ना, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास ये जो थीटा एंगल है ना, ये हमारे पास थीटा डैश है और ये भी मेरे पास क्या होगा, थीटा डैश होगा, ठीक है। और मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो थीटा जो डैश है वो किसके बराबर है, थीटा/2, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली क्या होगा, तो मेरे पास जो sin 2, ठीक है। और हमारे पास इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये मैंने थीटा जो जैसे वो हमारे पास किसके बराबर है 1/2, ठीक है। और हमारे पास 1 - 2 कोस, सॉरी कोस नहीं है साइन है, ठीक है ना। 2 साइन थीटा, और थीटा की जगह थीटा डैश की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा/2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, इसका स्क्वायर था, ठीक है। अब इसको देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये हमने जो ये हमारे पास जो 2 डिवाइड हुआ वो एंगल का डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। और ये वाला जो 2 है वो रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल से नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास एंगल क्या 1 ही है, तो एंगल से हमारे पास कोई वो नहीं हो रहा है। तो जब भी मैंने ये बात कही, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वैल्यू सिंपली आ जाएगी कोस थीटा, और हमारे पास क्या हो जाएगा जो 1 जो इधर हमारे पास क्या हो रहा है, बल्कि मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 साइन, ठीक है ना। और हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो गया 2, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ जाता हूँ, इसको राइट साइड पे, तो हमारे पास ये 2 इधर आ जाएगा, 2 साइन हमारे पास ये डिवाइड/2, ठीक है। और हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये कोस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास थीटा, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर अगर मैं दोनों तरफ 2 डिवाइड करवाऊँ, इधर भी 2 डिवाइड करवाऊँ, अब ये 2 कौन सा रेशियो वाला डिवाइड करवाए, एंगल वाला नहीं, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin/2, यानी हमारे पास साइन एंगल जो हमारे पास डिवाइड/2, यानी एंगल का 2, ठीक है, डिवाइड जिससे और हाफ, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका मैं अंडर रूट करूंगा तो इसका भी अंडर रूट करूंगा, ताकि हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से खत्म हो, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से तो स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर में होगी, और हमारे पास क्या होगी प्लस माइनस होगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। और वो कौन सा है, हमारे पास sin/2 वाला आ गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि मुझे निकालना है, मैंने sin/2 जो हमारे पास साइन और हाफ एंगल हमारे पास आ गया थीटा की है, अब मुझे निकालनी है कोस
कोस मुझे निकालनी है कोस थीटा डिवाइड बाई 2, यानी एंगल का हाफ हमें देखना है कोस में, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है कोस 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है, इसके बराबर नहीं लूंगा, वो हमारे पास किसके बराबर होता है 2 कोस, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते हुए हैं, ठीक है, -1। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है कि वही बात है, इसको मैं कह लेता हूँ थीटा गैश और इसको भी थीटा गैश, ठीक है। और थीटा गैश हमारे पास किसके बराबर है, मैंने कह दिया हमारे पास थीटा ओवर 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कोस ओवर 2, ठीक है, और थीटा ओवर 2, ठीक है। और हमारे पास 2 कोस स्क्वायर और थीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा ओवर 2, ठीक है, और -1, ठीक है। अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल वाला है, ठीक है ना, ये रेशियो वाला नहीं। और ये वाला जो 2 है ये इससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास एंगल वाला 2 है, एंगल से डिवाइड हो रहा है, ये रेशियो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको फर्क रखना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कोस थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 2 और आपके पास हो जाएगा कोस, ठीक है ना, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ऐसी चीज़ और आपके पास 1, ठीक है। और ये आपके पास जो 1 है इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इधर माइनस हो रहा था, इधर प्लस हो जाएगा, सॉरी, बल्कि यहाँ नहीं लगता हूँ, ये हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा था ना, और यहाँ पर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मजीद अगर मैं वैल्यू देखूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 कोस थीटा, ठीक है ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत मैं इसको सिर्फ घुमा के लिख रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, तो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी कोस थीटा +1, ठीक है। और ये अब हमारे पास जो है ना ये 2 रेशियो वाला है, इधर भी 2 डिवाइड करवा लो, इधर भी 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एंगल वाला एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस आ जाएगा कोस थीटा और हमारे पास एंगल ओवर 2, यानी हमारे पास थीटा ओवर 2 और हमारे पास बराबर हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या आती देखिए, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी ना ये हमारे पास स्क्वायर में थी और ये वाली भी हमारे पास क्या है स्क्वायर में थी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर में होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कोस, ठीक है। और हमारे पास थीटा +1 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट होगा, इसका भी अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे आप इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा। मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो सिर्फ अंडर रूट और स्क्वायर वगैरह सिर्फ किसका होता है रेशियो का होता है, एंगल वगैरह का नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस आएगा तो हमारे पास कोस थीटा +1 डिवाइडेड बाई 2 और ये रिजल्ट नंबर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं रिमूव करता हूँ और ऊपर लिखता हूँ। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास जो साइन और हमारे पास साइन और हमारे पास हाफ एंगल और हमारे पास कोस हाफ एंगल जो है वो हमारे पास किसके बराबर आया, देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। मगर हमारे पास हो क्या रहा है कि एक दफ़ा जो कोस है वो प्लस हो रहा है और एक दफ़ा जो कोस है वो माइनस हो रहा है, ठीक है ना, बाकी इतना फर्क है, ठीक है। सिर्फ बिल्कुल देखिए हमारे पास सब कुछ ऐसी चीज़ है, साइन में हमारे पास जो कोस है वो माइनस हो रहा है और हमारे पास जो कोस जो है कोस जो हाफ एंगल है उसमें हमारे पास कोस क्या है प्लस है, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए इधर प्लस है और इधर माइनस है, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है। अब मुझे देखनी है कि हमारे पास जो टेन है, ठीक है ना, हमारे पास टेन और हमारे पास हाफ एंगल क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास हाफ एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ से जब शुरू करूंगा तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास अगर मुझे निकालना थीटा ओवर 2, ठीक है, और मैं इसको इसको थीटा रहने देता हूँ तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा साइन ओवर और एंगल कौन सा रखना है जो हमने थीटा में रखा है और 10 में रखा है और हमारे पास कोस और हमारे पास डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो 10 है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 और हमारे पास जो साइन और साइन की हमने वैल्यू निकाली वो क्या है वो हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस माइनस, ठीक है, और हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड बाय 2, ठीक है, और होल डिवाइड हमारे पास कोस। अब हमारे पास कोस जो हाफ एंगल होता है वो किसके बराबर है, तो वो हमारे पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास 1 प्लस, अब हमारे पास जो कोस है वो क्या होगा 8 होगा डिवाइड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइड, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास ये जो अंडर रूट है 2 के साथ भी, ठीक है ना, बल्कि मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये देखिए ये भी अंडर रूट जो है इसके साथ है, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो हो जाएगा ना, मेरे पास ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, फिर हमारे पास ये बराबर किसके आएगी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 माइनस कोस 2, ठीक है ना। और हमारे पास ये देखिए ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस कोस, ठीक है, और हमारे पास सॉरी 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है,
तो ये एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, कोस हो रहा है, ठीक है। और होल डिवाइड जो हो रहा है हमारे पास 1 ओवर, इसको मैं बल्कि यहाँ पर निकला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है 1 प्लस कोस, ठीक है। और हमारे पास थीटा डिवाइड बाय, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और प्लस डिवाइड भी करवा लेता हूँ। किससे करवाऊँगा, तो इसके बाद ये वाली जो मेरे पास वैल्यू होगी मैं करता हूँ 1 प्लस कोस, ठीक है ना। बल्कि इसको मैं यहाँ पर अब इसको अरेंज सही से करके लिखता हूँ, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं ये जो है ना इसको मैं ये वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और डिवाइड भी करवाता हूँ, ठीक है ना। थीटा और डिवाइड में हमारे पास 2, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 10 की वैल्यू होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा मजीद अब बिल्कुल साफ सुथरा करके लिखता हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगी, ये देखिए हमारे पास जो ये वाली आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम इसका होल अपना रेडिकल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी होल हमारे पास कोस, ठीक है। और फिर ये हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इस वाली से, ठीक है ना। दोनों के ऊपर रेडिकल था तो मैं इसका होल रेडिकल लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास ये 2 है, ठीक है। और हमारे पास ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमारे पास इधर जो आ जाएगा, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब जब ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है ना, पहले तो इसको भी मैं क्या करूँगा, होल स्क्वायर में लिख लूँगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर में कैसे लिखूँगा, तो इसको ये मेरे पास हो जाएगी 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रही है, यही वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे पे ये क्या हो जाएगी, बल्कि स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास ये देखिए दोनों के रेडिकल अलग अलग थे, मैंने साथ करके लिख लिया। और हमारे पास देखिए ये भी यही वैल्यू और ये भी यही वाली, तो हमारे पास ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे जो वैल्यू बची है वो हमारे पास क्या आई है 10, ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 2। और हमारे पास ये बराबर किसके आई है, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके बराबर होगी, तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ना, कि हमारे पास हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होते हैं। ये हमने बेसिक फार्मूला पढ़ रखा है कि हमारे पास जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक है। और हमारे पास a माइनस बी के, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, a एक दफ़ा प्लस हो रहा है कोस में, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, ठीक है ना। यानी कोस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा एक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और हमारे पास माइनस किसका हो जाएगा कोस का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए 2 और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और होल डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये सॉरी अंडर रूट में होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब जब अंडर रूट हो जाएगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो होल डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है। तो अब हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स मैं इनका दोनों का जो रेडिकल है वो अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो रेडिकल में कैसे अलग करके लिखूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। और हमारे पास देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जब ये 2 का अंडर रूट होगा तो हमारे पास सिर्फ 2 और 4 का अंडर रूट होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये जो इसका डिवाइजर है वो हमारे पास मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा/2, और हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होती है, हम जानते हैं कि हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर ये हमारे पास बराबर होती है 1 के, ठीक है ना। तो हमारे पास कोस उधर चला जाएगा तो हमारे पास साइन किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा स्क्वायर के, ठीक है ना। और हमारे पास डिवाइड बाई 2 जो हमारे पास 4 था उसका अंडर रूट हो चुका है, अब रेडिकल सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में, ठीक है। और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, और हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। हमारे पास 2 से कैंसिल आउट होगा और ये अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म होगा, तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास डिवाइड बाई 2 एंगल का हाफ, और हमारे पास ये हो जाएगी साइन, ठीक है। और हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास एक रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। इसके हमारे पास
हमारे पास जो तीसरा रिजल्ट है इसके अंदर हमारे पास एक ये वाला रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और जो हमारे पास एक और रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि मैं क्या करता हूँ कि ये हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। तो रिजल्ट नंबर 3 है, 3 के अंदर इसी में हमारे पास एक और रिजल्ट बनेगा, वो क्या बनेगा। तो इधर मैं बताता हूँ कि हमारे पास 2 डिवाइड, ये हमारे पास किसके बराबर आया, तो हमारे पास आया साइन थीटा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर साइन थीटा डिवाइड भी करवाता हूँ और मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे फर्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी टेन थीटा और हमारे पास एंगल हाफ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस, ठीक है ना। और हमारे पास देखिए ये पूरी हमारे पास इसके अंदर जो दो टर्म है ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया साइन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास होल डिनोमिनेटर से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके बराबर होती है, तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो है ना साइन थीटा स्क्वायर और प्लस हमारे पास कोस थीटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ साइन की वैल्यू देखूं तो हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो वो हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा कि वापस से मैं जो वैल्यू पुट करूंगा वो मेरे पास क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाय सॉरी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, तो ये हमारे पास आया 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस जो कोस जो है वो वैल्यू एज इट इज लिखूंगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में और इससे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 2, और हमारे पास अब देखिए क्या होगा कि इसको मैं ये देखिए 1 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा होगा, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं बल्कि सही करके लिखता हूँ कोस थीटा, ठीक है। और हमारे पास एक दफ़ा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू, और नीचे डिवाइजर में क्या है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और हमारे पास है साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये सेम है और ये वाली सेम है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है सिंपली वो क्या आई है, हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आया है 10 हमारे पास डिवाइड बाय 2 एंगल का हाफ, ठीक है। तो ये रिजल्ट था जो कि हमने फाइंड आउट करा है, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर इसको इरेज करता हूँ पहले। तो इसको ये देखिए ये हमारे पास रिजल्ट हमने कहा था कि तीन हमारे पास जो तीसरा रिजल्ट होगा इसके अंदर हमारे पास 2 रिजल्ट होंगे, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला क्या है, बल्कि इसको भी देखिए हमारे पास जो है 10 हमारे पास साइन जो है वो एक दफ़ा हमारे पास डिवाइड किससे हो रहा है, हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है। और हमारे पास दूसरे में क्या हो रहा है कि हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा वो साइन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ रहा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बल्कि तो मैं इसको क्या करता हूँ कि बिल्कुल इसी की तरह लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए मैंने रिमूव किया और ये हमारे पास किसके बराबर आया है, इसका जो यही वाला रिजल्ट है हमारे पास थीटा/2, ठीक है। हमारे पास देखिए अभी साइन इससे डिवाइड हो रहा है तो अभी हमारे पास ऊपर चले जाएगा मगर साइन चेंज हो जाएगा कोस का, ठीक है। ये हमारे पास थीटा और डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीसरे रिजल्ट का ही हमारे पास क्या था रिजल्ट था, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू निकाली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।